सर हम लोग संजय गांधी उसमें हैं और यूपीआईएस खान करके एक सेमिनार चल रही है यहाँ 3 दिन की जी जी एसजीपीजीआई में। जी तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए आम जनता को। जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार दुबे है। वर्तमान में प्राचार्य हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में। और यूपी आयसाकॉन जो संस्था है, आयसाकॉन की यूपी स्टेट ब्रांच, उसका मैं अभी अध्यक्ष हूँ। तो ये जो 3 दिनों का कार्यक्रम है हमारा, इसमें एनेस्थीसिया की जो विविध प्रकार की चीज़ें होती हैं और एनेस्थीसिया की जो विधा है उसकी और कौन कौन सी विभिन्न अंग हैं और उस पर मरीजों के लिए एनेस्थीसिया किस रूप में उपयोगी है और मरीजों को एनेस्थीसिया से क्या फ़ायदे होते हैं, इन पर हमने विचार विमर्श किया। और ये कॉन्फ्रेंस एक दिन और कल तक चलेगी। सर क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है और इसके बारे में आम पब्लिक थोड़ा कम समझती है, तो वो उसको जागरूक करने के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। जी जी। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस की अभी बहुत ही नवीनतम विधा है। और पहले हम जानते हैं कि सर्जरीज जो थी वो मरीज के दर्द निवारण की कमी के कारण बहुत तरह की सर्जरी नहीं हो पाती थी, बहुत तरह के शल्य क्रियाएं नहीं हो पाती थी। बट आज एनेस्थीसिया काफ़ी उच्च स्थिति में है और काफ़ी जटिल से जटिल शल्य क्रियाएं भी आजकल एनेस्थीसिया के बदौलत संभव हो सकी हैं। और जैसे हार्ट की सर्जरी है, ब्रेन की सर्जरी है, कई सारे ऐसी बैरिएट्रिक सर्जरीज है जिसमें मोटापे का काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। तो इस तरह की कई सारी सर्जरीज जो हैं, अब तो रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं जिसमें रोबोट के माध्यम से हमारे सर्जन्स जो हैं वो मरीज पर ऑपरेट करते हैं। तो ये सारी विधाएं इसी बदौलत संभव हो पाई हैं कि एनेस्थीसिया की काफ़ी गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि हुई है। सर एआई को भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें थोड़ा बहुत। जी जी। एक्चुअली एआई हम चुनौती नहीं है, हम चाहें तो उसको हम अपने सुविधा के अनुसार, वो हमारा एक आज की जरूरत है आपकी, आज की ज़रूरत है और हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली एआई भी जो है मनुष्य मस्तिष्क की उपज है। तो हमने जो साधन बनाए हैं एआई के रूप में, उसको हम मरीजों के लिए गुणवत्ता के लिए और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उससे मरीज सर्जरी की गुणवत्ता बढ़ेगी, मरीजों की जो हमारी डेटा रिकॉर्डिंग है वो बेटर होगी, जो हम मरीजों का सारी डेटा और सारी चीज़ें वो हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में प्रोफेसर एंड हेड रहा हूँ। 13 साल में वहाँ पे हेड रहा हूँ और जुलाई में रिटायर होने के बाद मैंने एफएच मेडिकल कॉलेज टूंडला के पास एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर रखा है। और ये अटेंड करने के लिए मैं यहाँ एज ए फैकल्टी में एसजीपीजीआई कॉन्फ्रेंस में आया हुआ हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला है और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जा रही है। और यहाँ का एकेडमिक फीस बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ऑर्गेनाइजर्स ये बहुत अच्छी इन्होंने ऑर्गेनाइज की है ये कॉन्फ्रेंस। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे, लेटेस्ट टॉपिक्स पे डिस्कशन और सीखने को सबको मिल रहा है। और बहुत अच्छी फैकल्टी, नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी यहाँ पे आके डिस्कशन और अपना लेक्चर और लेटेस्ट लेक्चर दे रही हैं, जिससे सबको सीखने को मिल रहा है। जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे सीखी गई हैं और सबको अच्छे से नॉलेज गेन हो। सर आप एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया में हैं और अभी रिजॉइन किया आपने, तो जनमानस को क्या कहना चाहेंगे जो अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में? जनमानस को मैं ये वो देना चाहूँगा कि जब भी कोई भी किसी तरह का भी ऑपरेशन उनका है, किसी भी अपना या उनके किसी रिलेटिव का ऑपरेशन होना है, तो सबसे पहले एनेस्थेटिस्ट को भी वो कंसल्ट करें। एनेस्थेटिस्ट को भी पूछा जाए, जो कि बेहोशी के डॉक्टर समझे जाते हैं, मगर वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो पर्दे के पीछे रह के बहुत अच्छा काम करते हैं। पेशेंट को जिंदा रखते हुए सर्जन को सर्जरी कन्वीनियंट करने के लिए उनको रिलैक्स रखते हैं, अनकॉन्शियस रखते हैं ऑपरेशन के दौरान, और दर्द नहीं होने देते, ना ब्लड प्रेशर बढ़ने देते हैं, ना घटने देते हैं। और उसके वापस ऑपरेशन के बाद उनके जो नॉर्मल पोजीशन में लाना भी एनेस्थेटिस्ट का ही काम होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट काम होते हुए भी उनको कोई पूछा नहीं जाता, सीधे सर्जन के पास जाते हैं। मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि
पूरा श्रेय सर उनको काफ़ी जाता है। पूरा श्रेय सर्जन को जाता है, मगर जो इम्पोर्टेंट रोल एनेस्थेटिस्ट का भी होता है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिसका भी ऑपरेशन हो, सब पहले एनेस्थेटिस्ट से कंसल्ट करें और उनसे नॉलेज लें कि मेरा ऑपरेशन कैसे, क्या करना है और क्या खा के आना है, क्या नहीं खा के आना, कितने घंटे फास्टिंग रह के आना है। ठीक सर। एनेस्थेटिस्ट